इन 1% लोगों में बस अडानी अंबानी ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड एक्टर और स्पोर्ट्समैन भी आते हैं। एडोल्फ हिटलर भी डेमोक्रेसी में ही इलेक्ट हुए थे और उसके बाद क्या हुआ उसे कोई याद भी नहीं करना चाहता। 40% एमपी और 44% एमएलए पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड। सैडली हम सबको सरकार सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज करती है। गरीब और अमीर होता जा रहा है। फिर चाहे वो हमारे हसदेव के आदिवासी लोग हो, मणिपुर हो, लद्दाख में चल रहा प्रोटेस्ट हो, पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स हो या फिर खुद हमारे देश के अन्नदाता हो। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? आप सबने अब्राहम लिंकन की एक फेमस कोट तो सुनी ही होगी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। खैर यही तो एक कोट है जो बचपन से आज तक हमें बिना इसका मतलब बताए याद करवाई जाती है। इस डेफिनेशन पर गौर करें तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार। अच्छा, अगर ये सरकार लोगों के लिए है और लोगों को इतनी पावर दी गई है तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आए दिन लोगों को लंबे समय तक प्रोटेस्ट करना पड़ता है? फिर चाहे वो हमारे हसदेव के आदिवासी लोग हो, मणिपुर हो, लद्दाख में चल रहा प्रोटेस्ट हो, पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स हो या फिर खुद हमारे देश के अन्नदाता हो। अब जरूरी नहीं कि प्रोटेस्ट की सारी डिमांड्स पूरी हो, जरूरी ये है कि प्रोटेस्ट करने वालों के साथ सरकार किस तरह का ट्रीट करती है, कितनी बार सरकार इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है या फिर प्रोटेस्ट को ही दबाया जाता है। ये सब कुछ देखकर तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन है, जैसे पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हम सब अनजान हैं। इंडिया को तकरीबन 70 से ज्यादा साल हो गए आजाद हुए, लेकिन गरीबी कम होने की बजाय और बढ़ रही है। फ्री बस सर्विस, सस्ता सिलेंडर और ना जाने कितनी फ्रीबीज। गरीब आदमी इससे ऊपर सोच ही नहीं पाएगा। गरीब और अमीर होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट, इंडिया का 40% से भी ज्यादा पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है। लेकिन यहाँ आप सोचिए कि इन 1% लोगों के पास ही गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पावर सबसे ज्यादा है। आप सोचोगे वो कैसे? देखिए, इन 1% लोगों का सरकार के साथ गिव एंड टेक रिलेशन होता है, जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस गिव एंड टेक रिलेशन में जैसे ही एक हाथ से बिजनेसमैन सरकार को चंदा देते हैं, वैसे ही दूसरे हाथ से सरकार उनको बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट ऑफर करती है। इन 1% लोगों में बस अडानी अंबानी ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड एक्टर और स्पोर्ट्समैन भी आते हैं। इनके द्वारा कहीं ना कहीं सरकार हमारे डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करती है। हमारे खाने पीने, लाइफस्टाइल और वोट डालने तक हमारे ओपिनियन पर कहीं ना कहीं ये लोग असर डालते हैं। सरकार और ये 1% लोग एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन रुकिए, फिर ये 99% लोगों का क्या, जिसमें हम सब आते हैं? सैडली हम सबको सरकार सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज करती है, पर इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि हम बहुत ही बिजी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इन अमीर लोगों का लाइफस्टाइल, इनके प्री वेडिंग फंक्शंस देखकर हम खुश हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट है, शादी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम बिजी हो गए हैं बैटिंग एप्स पे टीम बनाने में, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है? बेरोजगारी की चरम सीमा चल रही है। हमारे पॉलिटिशियन मदर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पीच दे रहे हैं और हम खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। ये सब जरूरी नहीं, बहुत जरूरी काम करने में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम डेमोक्रेसी में अपनी मेन ड्यूटी ही भूल गए हैं। क्या सिर्फ वोट डाल देने से आपकी डेमोक्रेसी में जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? आप सोचिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को आप वोट डालने जा रहे हो, क्या कभी आपने उसका बैकग्राउंड यानी उस पर कितने क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुए जानने की कोशिश की, या फिर ये जाना कि कितने दिन वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जहाँ पर आपके फ्यूचर का फैसला हो रहा है वहाँ पर प्रेजेंट भी रहता है? अगर वो प्रेजेंट भी है तो क्या वो आपके राइट्स की बात भी कर रहा है या फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जड़ों को ही काट रहा है? अगर वो आपके फेवर में बात ही नहीं कर रहा तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा? यानी 5 साल आपको और वेट करना पड़ेगा। फिर ऐसा तो चलता ही जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो कैंडिडेट आपके वोट का सही हकदार भी है। अगर एडीआर रिपोर्ट पर गौर करें तो तकरीबन 40% एमपी और 44% एमएलए पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। अकॉर्डिंग टू पीआरएस, 17th लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी
एमपीज की अटेंडेंस 100% थी। आप गौर करिए, ये हमारे द्वारा ही इलेक्ट हुए एमपीज और एमएलए हैं। और तो और लास्ट अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने की थी वो 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। 10 साल हो गए उस बात को और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी नहीं समझी। इंडियन गोदी मीडिया की तो बात ही मत करो, उनका हाल तो और भी बुरा है। आप खुद देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी अपने जेब के पैसे से आपने विलासिता, सुख सुविधा की कोई चीज अपने पूरे जीवन में खरीदी है? सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वाह क्या बात चल रही है, गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। सच में देश तरक्की कर रहा है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हम अमृत काल में एंटर हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर मन की बात तो जरूर की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात तो कर दी, हमारे मन की बात का क्या, जो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमारे मन की बात भी जरूर सुनेंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम, सिर्फ इलेक्शन के टाइम और सिर्फ सुनेंगे। तकरीबन 2600 साल पहले फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस को डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करने की कीमत जहर पीकर चुकानी पड़ी। सोक्रेटिस को हमेशा से ये डर था कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की सुनी जाएगी और ये बात उनकी मौत के टाइम सच साबित हुई, क्योंकि उसकी सजा तय करने में माइनॉरिटी को इग्नोर कर मेजोरिटी की मानी गई। वैसे ये बात आज की सिचुएशन में भी रेलिवेंट है। 2600 साल बाद आज की बात करें तो डेमोक्रेसी भी आ गई, हमें वोटिंग राइट्स भी मिल गए, लेकिन दुख की बात है कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें इस कीमती वोटिंग राइट का यूज कैसे करना है। हम अक्सर इलेक्शन के नजदीक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हमारा लॉन्ग टर्म नुकसान करवा लेते हैं। इलेक्शन टाइम तो हर कैंडिडेट हाथ जोड़कर घर घर वोट मांगते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आप उनका चेहरा कब देखते हो? सोचो, जब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तब, है ना। वैसे हमारे देश में जनता को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करो, इलेक्शन के नजदीक पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर हर चीज सस्ती कर दो और इलेक्शन जीत जाओ। लेकिन हम सब इन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का लॉन्ग टर्म नुकसान भूल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एग्रीकल्चर और लोकल बिजनेस में क्राइसिस चल रहा है। ये सब तो होगा ही और कम नहीं होगा और तेजी से बढ़ेगा जब तक हमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया जाता, रोजगार ना बढ़ाया गया और लोकल बिजनेस को और बढ़ावा ना मिला तो। क्योंकि ये सब करने से ही लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में रियल ग्रोथ आएगी और गरीबी कम हो सकती है। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है। पहला कि सरकार की गलत पॉलिसीज को क्वेश्चन करना, फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। इलेक्शन नजदीक है तो जब भी कोई भी कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आए तो आप उसका रिपोर्ट कार्ड जरूर मांगिएगा कि आखिर उसने पिछली बार किया क्या है, क्या सच में वो आपके कीमती वोट का हकदार भी है। उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखिए कि उस पर कितने क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं और कितनी बार वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में प्रेजेंट रहा। और सेकंड, जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, आप उसको अपने दिमाग से एनालाइज करो, बिना किसी नरेटिव या प्रोपेगेंडा का पार्ट बने। इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई जरूर करिए, क्योंकि जब तक आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तब तक आप सही ओपिनियन कैसे बना पाएंगे। हमें एटलीस्ट इतना तो अवेयर होना पड़ेगा कि हमें पता हो कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, अगर इन सब बातों पर ध्यान ना दिया गया तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप बनने में समय नहीं लगेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और ये सब होगा भी हम सब की सहमति से। हमें हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। एडोल्फ हिटलर भी डेमोक्रेसी में ही इलेक्ट हुए थे और उसके बाद क्या हुआ उसे कोई याद भी नहीं करना चाहता। हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं बनाएगी। जब तक हम हिस्ट्री से सीखेंगे नहीं तब तक हम वही गलतियां बार बार करेंगे।